सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय सिया राम। और यहाँ पर जो ये कथा चल रही है ये श्रीमद् भागवत की नहीं, ये श्री राम कथा है। श्री राम कथा जी, संगीतमय 9 दिवसीय श्री राम कथा रामायण सेवा सत्संग समिति के माध्यम से। तो आज उसका 7वां दिन है। अच्छा, आज उसका 7वां दिवस है। तो विगत 6 दिनों से तो बहुत आनंद आ रहा है। आज 7वां दिन है और विशेष अब 3 दिन की कथा बची है आज से। बिहार इससे पहले भी कभी आपका कार्यक्रम हुआ है बिहार में क्या? जी हाँ, बिहार में कई बार हम लोग आ चुके हैं। दरभंगा जिला में आ चुके हैं, लहरिया सराय, मतलब समस्तीपुर नहीं आए थे? जी हाँ, समस्तीपुर में हम प्रथम बार आए हैं। तो समस्तीपुर में यहाँ श्रद्धालुओं का कैसा प्यार मिल रहा? जी, अद्भुत प्रेम है। जैसा कि बताया मैंने, जब पहले भी जब दरभंगा आए थे तो वहाँ पर भी जैसा प्रेम था वैसा ही प्रेम यहाँ के भी भक्तों का है। ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। बहुत अद्भुत प्रेम है, ऐसा लगता है मैं अपने ही परिवार में आई हूँ। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और आप कथा कहते हैं, इससे लोगों को कुछ सीख मिलती है या सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए आते हैं भगवान के नाम पे? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कथा से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने अनुभव किया है इस 6 दिन की कथा में कि बच्चा भी भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनता है। और सबसे विशेष बात यही होती है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो जो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि अगर उनसे हम कह दें कथा सुनिए या कथा करिए, तो एक ही उनका सवाल रहता है, एक ही प्रश्न या एक ही उत्तर मान लीजिए कि बुढ़ापा आएगा तभी भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ के बच्चे भी हैं तो वो भी बड़े लगनता के साथ, बड़े सच्चे हृदय के साथ में कथा सुनते हैं। बच्चे का भी भाव बहुत अच्छा है। श्रद्धालुओं के लिए क्या भक्ति के लिए सिर्फ राम नाम जपने से काम हो सकता है या उसके और कुछ करना होगा? लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारे विकल्प ढूंढते हैं। इस संदर्भ में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि है कि सबसे पहले तो अपना धर्म पहचानना पड़ेगा हमको, सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी। केवल धर्म चिल्लाने से या 9 दिन तक कथा कराने से तो भगवान की भक्ति नहीं आ जाएगी। अब विचार किया हमने कि 365 दिन जो वर्ष में है तो उनमें हमने 9 दिन तक कथा कर ली, यज्ञ कर लिया, उसके बाद में सब वैसे ही विषयों में लिप्त हैं, तो उससे धर्म नहीं बचेगा, उससे भक्ति नहीं आएगी। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति महिमा क्या है ये भी जानना पड़ेगा। तो हम सब का जितने भी वक्ता हैं या जितने भी संत हैं जो भी कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अपना सनातन मत छोड़िए, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, तो अपने भगवान पर रहिए। जैसे आज धर्म परिवर्तन बहुत हो रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यासपीठ से समझाएंगे तो अधिक प्रभाव उसका पड़ता है। एक और पर्सनल क्वेश्चन है मैम कि आप किशोरावस्था में हैं और इस स्थिति में आप भक्ति में माहौल में जी रहे हैं और देश के विभिन्न कोना में जाके इस राम नाम का जाप करवाते हैं और लोगों को भक्ति में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपके परिवार वालों को इसमें कहीं कोई दिक्कत भी है? लोग की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ के IAS बने, IPS बने, इस तरह का बहुत सारे गार्जियन का एक ख्वाब होता है, लेकिन आप भक्ति में माहौल में आके डूब गए हैं। जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि परिवार को कोई समस्या नहीं होती है। मेरे परिवार का फुल सपोर्ट मिला है, क्योंकि ऐसा भी होता है डॉक्टर तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। आजकल सब लोग शिक्षित हैं और थोड़ा सा कुछ पढ़ करके आज के बच्चे जो युवा पीढ़ी है सीधा बोल लेते हैं आई डोंट बिलीव गॉड, हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये मैं अपना सौभाग्य बताऊंगी कि भगवान ने अपनी भक्ति में लगा रखा है और साथ ही ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने और सपोर्ट ही किया है कि नहीं बच्चा, अगर तुम्हें ये भक्ति करनी है, कथा करनी है तो हम तुम्हारे साथ में हैं। आप इसके लिए स्पेशल आपका ये एजुकेशन ही हुआ या नॉर्मल एजुकेशन के बाद आप इसमें भक्ति में माहौल में आए? नहीं, स्कूल का भी पढ़ाई चलता रहा है साथ में ये भी दोनों साथ में ही किया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? एक अंतिम क्वेश्चन। यही संदेश देना चाहते हैं हम कि ऐसे ही कथा कराते रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि वृद्ध लोग होते हैं समिति में, कमेटी में, वो लोग कराते हैं, लेकिन यहाँ हमारे युवा भाइयों का बड़ा सहयोग है। तो ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी भी अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रही है और भगवान की कथाएं कराती है। तो संदेश यही है, भगवान की भक्ति करे रहिए और अपने सनातन से जुड़े रहिए। आपका शुभ नाम मैम? मेरा शुभ नाम है दीदी दिव्यांशी।